हाल ही में वैज्ञानिकों ने पृथ्वी से लगभग 40 प्रकाश वर्ष दूर एक नए ग्रह की खोज की है। इसकी जानकारी रॉयल एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी के मंथली जर्नल में छपी थी। अब तक के खोजे गए एक्सोप्लैनेट में यह धरती के सबसे करीब है। यह आकार और वायुमंडल के मामले में हमारे पृथ्वी की तरह है। शायद इस पर जीवन की संभावना हो सकती है। यहाँ का तापमान ऐसा है कि पानी इसके सतह पर लिक्विड अवस्था में रह सकता है। इस ग्रह का नाम ग्लीसे 12b रखा गया है। इसकी खोज नासा की इंटरनेशनल टीम ने ट्रांजिटिंग एक्सोप्लैनेट सर्वे सैटेलाइट TESS की मदद से की गई थी। पृथ्वी की तुलना में यह थोड़ा छोटा है। यह एक लाल और बौने तारे की परिक्रमा करते हुए वैज्ञानिकों को मिला है। शुक्र और पृथ्वी के बीच वाले भाग में मिले इस ग्रह को इनकी संतान भी बताया जा रहा है, क्योंकि इसमें दोनों ग्रह के साथ समानताएं हैं। भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन भारत के लिए एक महत्वपूर्ण परियोजना है, जिसका उद्देश्य 2035 तक भारत के पास अपना खुद का अंतरिक्ष स्टेशन होना है। इसका निर्माण रोबोटिक संचालन के साथ शुरू होगा और यह अंतरिक्ष में भारत की कल्पनाओं में नए द्वार खोलेगा। भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन में एक आवासीय क्षेत्र होगा, जो अंतरिक्ष यात्रियों को रात्रि के लिए ठहरने की सुविधा प्रदान करेगा। यहाँ उन्हें आरामदायक बिस्तर, खाने की सुविधाएं और अन्य आवश्यक सामग्री मिलेगी। भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन में एक अनुसंधान और विज्ञान केंद्र के रूप में काम करेगा। यहाँ वैज्ञानिकों को अंतरिक्ष में विभिन्न प्रयोगों के लिए अद्वितीय अवसर मिलेगा। भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन में अंतरिक्ष यातायात के लिए एक नोड के रूप में काम करेगा। यहाँ से अंतरिक्ष यात्रियों को अन्य उपग्रहों और अंतरिक्ष स्टेशनों के बीच यात्रा करने की सुविधा होगी। भारतीय स्पेस स्टेशन के पहले मॉड्यूल का वजन 8 टन का होगा। दुनिया की सबसे महंगी चीजों में से एक हीरा है, जो हर कोई हासिल करना चाहता है। हीरों से बनी वस्तुओं को पहनना चाहता है। हीरा एक कुदरती रत्न है। यह धरती के गर्भ में मिलता है। हीरा फैक्ट्री में काटकर छोटा किया जा सकता है, उसे चमकाया जा सकता है, उसका आकार बदला जा सकता है, लेकिन उसे बनाया नहीं जा सकता है। नेपच्यून और यूरेनस, इन दोनों ग्रहों में हीरे ही हीरे पाए जाते हैं। चारों ओर हीरे ही हीरे, मानो हीरे की बारिश होती हो। इन ग्रहों पर तापमान 0 से लेकर 200 डिग्री सेल्सियस नीचे रहता है। यहाँ जमी मीथेन के बादल अक्सर उड़ते रहते हैं। मीथेन में कार्बन और हाइड्रोजन होते हैं। जब भी मीथेन पर दबाव बनता है तो हाइड्रोजन और कार्बन अलग हो जाते हैं। यही कार्बन बाद में हीरे में बदल जाता है। अगर कोई किसी तरह इन ग्रहों पर पहुंच जाए तो पल भर में दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन सकता है। शोधकर्ता नाओमी रोवे-गर्नी के मुताबिक इन ग्रहों में मौजूद डायमंड्स पहले से किसी बादल में मौजूद नहीं होते हैं, बल्कि वैज्ञानिक प्रक्रिया के कारण बनते हैं। भारत का चंद्रयान 3 स्पेसक्राफ्ट चांद पर पहुंचने से पहले ही अंतरिक्ष में कचरे और सैटेलाइट से टकराकर नष्ट हो सकता था। इसरो के वैज्ञानिकों ने इससे बचने के लिए लॉन्चिंग 4 सेकंड देरी से की थी। इसरो चेयरमैन एस सोमनाथ ने हाल ही में इंडियन स्पेस सिचुएशनल असेसमेंट रिपोर्ट ISAR 2023 जारी की है। इस रिपोर्ट में ये जानकारी सामने आई है। चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग से पहले कोलिजन एनालिसिस में वैज्ञानिकों ने अंतरिक्ष मलबे के एक टुकड़े की पहचान की थी। ये मलबा चंद्रयान के ऑर्बिटल फेज में टकराव का कारण बन सकता था। ऐसे में वैज्ञानिकों ने मिशन को 4 सेकंड देरी से लॉन्च करने का फैसला लिया। इस एडजस्टमेंट ने सुनिश्चित किया कि चंद्रयान 3 टकराव के खतरे के बिना चंद्रमा की अपनी यात्रा पर आगे बढ़ सके। यह घटना न केवल अंतरिक्ष मलबे से उत्पन्न चुनौतियों को प्रदर्शित करती है, बल्कि इन चुनौतियों से निपटने में इसरो की क्षमताओं को भी उजागर करती है। मानसून से पहले इस मौसम में बंगाल की खाड़ी में यह पहला चक्रवात है। हिंद महासागर क्षेत्र में इस चक्रवात का नाम रेमल रखा गया है। रेमल तूफान का नाम अरबी भाषा का शब्द है, जिसका मतलब रेत होता है। इस रेमल तूफान का नाम ओमान ने रखा है। तूफानों के नामकरण के लिए प्रमुख संस्था वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन WMO है, जो संयुक्त राष्ट्र की एक संस्था है। इस पैनल ने उत्तर हिंद महासागर क्षेत्र में तूफानों के नाम रखने का फैसला किया है। तूफानों के नाम रखते समय इस पैनल ने कुछ महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दिए हैं, जैसे कि नाम राजनीति या राजनीतिक, धार्मिक, संस्कृतियों से जुड़ा होना नहीं चाहिए। इसी तरह
तूफानों के नाम रखने के लिए और भी दिशा निर्देश होते हैं।